हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी सर्दी है, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर बच्चों की जो स्थिति है, कोई भी मंजिल हो बिना मेहनत के बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाती। और यूपी पीसीएस जैसे एसडीएम बनना है, तो अगर आपका लक्ष्य है तो आपको कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। तो मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, आपका बहुत बहुमूल्य समय है, लेकिन आपसे ज़्यादा जो मेहनत है वो हमें करनी है अपने चैनल पर। मैंने आपसे वादा भी किया था। तो जो आज की वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस की रणनीति पर। कुछ रणनीति मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप इस वीडियो पर बने रहे बिल्कुल ध्यान से। और हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2021 और 22। देखिए, उत्तराखंड के अंदर दो बोर्ड हैं, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी। ठीक है। और दोनों का जो ग्रुप बी के जो एग्जाम है वो यूके पीसीएस कराता है, और ग्रुप सी और डी जो दोनों परीक्षा है वो ये वाला बोर्ड कराता है। ठीक है। लेकिन दोनों के एग्जाम में और क्वेश्चन पेपर में काफी अंतर होता है। अगर आप ये सोचिए कि दोनों का एग्जाम प्रोसेस एक है, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे जो पीसीएस का एग्जाम होता है उत्तराखंड पीसीएस का, उसमें 3 स्टेज है, प्री, मेंस मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। और जो यूकेएसएससी है इसके अंदर भी प्री एग्जाम होगा, मेंस होता है, लेकिन जो है दोनों के लेवल में अंतर होता है। और इंटरव्यू भी है यहाँ पे भी किसी किसी एग्जाम में। तो दोनों के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर है। तो हम बात करेंगे यूके पीएससी। जो उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम है अभी थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से और इलेक्शन का जो दौर है उसकी वजह से जो है ये एग्जाम अभी थोड़ा 1-2 महीने लेट होगा। लेकिन इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि इसके लिए कौन कौन सी बुकें चाहिए, आप लोगों का ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो एक आती है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन की एक बुक है, ये इसके लिए संजीवनी है। ये थोड़ी कॉस्टली है, 800-900 रुपए की किताब है, थोड़ी मोटी है। ये इसमें प्रॉपर है। दूसरा, उत्तराखंड पीसीएस के लिए आप परीक्षा वाणी की एक बुक है, स्पेशल उत्तराखंड परीक्षा वाणी। उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, आप ये पढ़ सकते हो। इसमें भी ये बहुत ही संजीवनी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है। और इसकी जो रेंज है वो 200 के आसपास ये बुक आ जाएगी। और करंट अफेयर, अगर हम करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर, तो उसके लिए एक बुक मार्केट में है, उसका नाम है समसामयिकी महासागर। ये मंथली मैगजीन है और बहुत ही पतली सी है, 40-50 रुपए की होती है, ज़्यादा नहीं। और इससे जो है आपका पूरा करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। करंट अफेयर इससे जो ये समसामयिकी महासागर है। और एक बुक आप ले सकते हो, लूसेंट जीके की है, कंप्यूटर के लिए। इसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बुकें थी, क्योंकि बुकों को लेकर आप लोगों का बहुत कंफ्यूज रहता है, आप बार बार पूछते रहते हो कि कौन सी बुक पढ़े और कौन सी नहीं, तो इसलिए मैं आपको बुक भी बता देता हूँ। ठीक है। ये तो हुई बुकों की बात। और एक बुक और है, पारिस्थितिकी व पर्यावरण। पारिस्थितिकी व पर्यावरण, ये भी परीक्षा वाणी की है,
आप ये भी ले सकते हैं, उत्तराखंड के लिए स्पेशल, बहुत ही जबरदस्त बुक है ये भी। ये पारिस्थितिकी व पर्यावरण पर्यावरण परीक्षा वाणी की। तो ये 4-5 बुकें थी। अगर आप इन्हें शिद्दत से बिल्कुल अगर लगकर 3 महीने पढ़ लोगे तो आपका प्री कहीं नहीं गया, बिल्कुल भी। लेकिन समस्या अब ये है कि चलो बुकें बता दी, ये समस्या होगी, लेकिन कुछ ये है कि बुकें समझ में नहीं आ पाती। खुद से हम कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे समझ नहीं पाते, और बड़ी समस्या रहती है बच्चों को कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। चलो बुकें हमने बता दी, लेकिन बुकें सिर्फ आपके सामने बुकें आ गई, बुकें टेबल पर आ गई और आप उसको पढ़ने लगे तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसे आप नहीं समझ पाओगे। उसके लिए जो है आपको किसी ना किसी जो चैनल है उसका सहारा लेना पड़ेगा, इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, या कोई और आपसे जो सीनियर है, जो पहले से तैयारी कर रहा है या कर चुका है, आप जो है उससे भी सलाह ले सकते हैं। और बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर, आप उनसे पढ़ रहे होंगे या पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल से ही पढ़ो, बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छे अच्छे सभी का टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, और सभी बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं। तो हम जो आज की वीडियो होगी इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मंजिल जो है इतनी आसान भी नहीं है जितनी आप लोग सोचते हैं, क्योंकि ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, और आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपसे जो है आयोग हर तरह की डिमांड करता है। आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, आप इतने जागरूक होने चाहिए कि आपको छोटे छोटे मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे थोड़ी सी मैं अगर बात करूं पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण जो है आज के विषय में बहुत ही भयंकर विषय है। पर्यावरण जो है आजकल जो हमारी पृथ्वी है इसकी स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। अगर हम बात करें जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, मान लिया आज से अरबों साल पहले, जब पृथ्वी हमारे सूर्य से टूटकर और हमारा सौरमंडल जब बना, तो उसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, यहाँ पर बहुत सारी बारिश हुई, ये हुई, और हिम युग आया। लेकिन मानव सभ्यता जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1-1.5 लाख साल पुरानी है। और लेकिन मानव अस्तित्व तो जो है 5 से 10 हजार साल पुराना ही है। बहुत सारी सभ्यताएं बनी, और शुरुआत में जो है मानव जो है वो पर्यावरण प्रेमी रहा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, और उसने क्या करा, अपना अस्तित्व बनाने के लिए जो है होड़ लग गई उसमें, और उसने सोचा कि पूरी पृथ्वी पर खुद ही कब्जा कर लूं। उसने पर्यावरण को इतनी हानि पहुंचाई अपने गतिविधियों से, जो है यहाँ की जो जैव विविधता है, जीव जंतु है, उनका जो प्रवास है उसको भी उसमें भी सेंध कर दी। और पहले पूरी पृथ्वी पर बहुत अच्छे खासे वन होते थे। वन अगर होंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा, अगर पर्यावरण ही खराब हो गया तो पूरा संतुलन खराब हो जाएगा, पृथ्वी का पूरा संतुलन खराब हो जाएगा। और जिससे जो आने वाली परिस्थितियां है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, एनवायरनमेंट की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, बहुत सारे आप प्रदूषण देखते होंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो मनुष्य इतना ज्यादा विकृत रूप लेता जा रहा है कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो उनका प्रवास है उसको भी नष्ट करता जा रहा है। और ये सिलेबस में सब पूछता है आयोग, बहुत ही संवेदनशील विषय है। जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं हल्का सा। देखो पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के अंदर 2 तरह के घटक आएंगे, एक होगा जैव घटक और एक होगा अजैविक। अजैव भी बोल सकते हैं, अजैविक। जैव और अजैव, जैव के अंदर वो आ जाएंगे, इसके अंदर में जीव और जंतु और पेड़ पौधे सब इसके अंदर आएंगे। अजैव घटक के अंदर आ जाएंगे जैसे कि पृथ्वी, मिट्टी, वायु, जल, जो अजैविक है, ये सब घटक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिलाकर हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में इन दोनों का सह अस्तित्व है। पर्यावरण मतलब हमारे आसपास जो भी जैव अजैव जो
घटक हैं उन सबको मिलकर हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। और एक होता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी का मतलब होता है जो हमारे, जैसे मान लिया कोई इंसान है, उसके आसपास के जो भी उसके आसपास का वातावरण है, उसकी पारिस्थितिकी कैसी है, किस तंत्र में वो रह रहा है, वहाँ की पर्यावरण हैबिटेट कैसा है, तो वो भी उसको क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी कहेंगे। कुछ और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आप शब्द सुनते होंगे इसके अंदर पर्यावरण में, जैसे आप सुनते हो जैव विविधता, जैव विविधता। थोड़ा सा मैं आपको इस पर भी समझाऊंगा जैव विविधता क्या है। बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। ये इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। कौन सी? विषुवत, विषुवत रेखा। और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल बीचों बीच से पृथ्वी के, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहा जाता है। और इधर वाला है नॉर्थ पोल और इधर वाला साउथ पोल। आप लोगों को मैं समझा दूं कि जब भी हम पृथ्वी पर दिशाओं का ज्ञान करते हैं तो जो ऐसा देखते हैं आप, जो ऊपर की दिशा होगी इसको कहेंगे नॉर्थ, इसे साउथ, इधर ईस्ट पूर्व और इधर वेस्ट पश्चिम। तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो जैसे जैसे हम ऊपर, पृथ्वी जो है 2 ध्रुवों में बटी हुई है, मतलब जो ऊपर वाली है वो नॉर्थ ध्रुव और दूसरे जो नीचे वाला है उसको दक्षिण ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और जैसे जैसे हम मान लिया कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई है पृथ्वी के ऊपर, इनको बोलते हैं अक्षांश, और ये 1-1 डिग्री पे खींचे हुए हैं ऐसे पृथ्वी तक। पृथ्वी के नॉर्थ पोल में और साउथ पोल दोनों तरफ जो है कुछ अक्षांश खींच दिए हमने काल्पनिक अपनी सुविधा के लिए। इसी तरह साउथ पोल में भी खींचे हुए हैं अलग अलग ऐसे, इनको बोलते हैं अक्षांश। और ये हर प्रत्येक 1 डिग्री पे है और टोटल 90 इधर है और 90 ही इधर है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। मान लिया 10 पे है, ये 20 है, 30, 45, 60, 75, इसी तरह 10, 20, 30, 45, 65, 75 और 90। यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि जो पृथ्वी है ये मान लिया 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 10 और जो 20 डिग्री, मान लिया 20 डिग्री अक्षांश इधर उत्तर में और 20 डिग्री जो अक्षांश है वो साउथ में। ये वाला जो एरिया है, जो पट्टी है दोनों साइडों में, ये 10 डिग्री 20 डिग्री मतलब नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। तो जो ये पट्टी होगी इसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब हो गया यहाँ पर जो है, इस क्षेत्र में जो है पृथ्वी पर जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि 23.5, जैसे 20 है तो यहाँ पर 23.5 डिग्री इधर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में बात करें, यहाँ पे 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे है कर्क रेखा और यहाँ पे है मकर रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। तो सूर्य जो है हमेशा साल भर जो है इधर से इधर विचलन करता है। मान लिया सूर्य है हमारा ये सन,
तो ये कभी कर्क रेखा पर और मकर रेखा, तो इसके बीच में ये हमेशा विचलन करता रहता है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो ये वाली पट्टी है, ये वाली पट्टी है, ये सबसे ज्यादा तापमान और वर्षा, जो वार्षिक वर्षा है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होगी यहाँ पे। और इससे क्या होगा, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता हो गई है, क्योंकि जीवों को, ये देखिए 10-20 डिग्री मान लिया इधर, और ये जो मैं आपको समझा रहा था, ये वाला एरिया सबसे ज्यादा जैव विविधता का घर है। सबसे ज्यादा जो जैव विविधता मिलेगी आपको उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। थोड़ा सा समझना है, थोड़ा फैक्ट है,